जबलपुर जिले में आपातकाल की हालत है। कोरोना संक्रमण से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे समय में हर व्यक्ति जिला कलेक्टर कार्यालय भाग रहा है, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया एवं तरुण भानोट और विधायक विनय सक्सेना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां के हालात देखकर वह दंग रह गए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अफसर लापता थे। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। कांग्रेस विधायकों ने आक्रोश जाहिर किया है। तीनों विधायक वहां धरने पर बैठ गए। निजी अस्पतालों में लगातार जो लूटमार हो रही है, इसके चलते उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रवैया देखने को मिल रहा है, इसके चलते ही यह सब कुछ किया जा रहा है। परेशान होकर ही पीड़ित नागरिक कहाँ जाए, आखिरकार ऐसे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। जबकि राजनीति छोड़कर एक साथ इस महामारी का सामना करें, यह बेहद जरूरी है। देखिए, शहर में शमशान घाट में तो हलचल है और जबलपुर कलेक्ट्रेट में ऐसा सन्नाटा जैसे शमशान है। यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं। गैलेक्सी अस्पताल में जो कुछ कल रात को हुआ, इसके पहले 2-4 घटनाएं और हो चुकी। हर घटना में अस्पताल प्रबंधन को ये डराया धमकाया गया प्रशासन से कि मौत जो है वो ऑक्सीजन से नहीं दिखनी चाहिए। और यही हालात जबलपुर शहर में है। ना अस्पताल है ज़रूरत पे मिल रहा, अस्पताल है तो बिस्तर नहीं, बिस्तर है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो इंजेक्शन नहीं। लेकिन कलेक्ट्रेट में कुछ चंद लोग बैठ के करते हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, और रोज़ अखबारों में प्रचार प्रसार ऐसा कर रहे हैं कि पूरे शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसको हम लोग साफ चर्चा करने आए। हम लोग मानवीय आधार पर सहयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की प्रचार प्रसार जो झूठा चल रहा है, झूठे कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ पर डॉक्टर है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं, और रोज़ घोषणा हो जाती है कि हम लोग नए कोविड सेंटर खोल दिए, इतने बिस्तर बना दिए। फिर आम आदमी क्यों भटक रहा है, सड़कों पे मौतें होने लगे, ये देखना चाहता है क्या सरकार? और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ बात करने आए हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि अगर कलेक्टर इसको नहीं संभालेगा, सड़कों पे कराना पड़ा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार। चाहिए हो, अगर किसी को इंजेक्शन चाहिए हो, किसी को अस्पताल में जगह चाहिए हो, किसी को और कोई काम हो, उसकी सुनने वाला कोई है क्या यहाँ पर? कोई है? देखिए क्या कहा है कलेक्ट्रेट का सन्नाटा पत्र। कलेक्टर को शमशान बना के रखा है। जी सर, जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पताल की मौतें हुई हैं, आज आपने वहाँ निरीक्षण भी किया, फिर कलेक्टेड है, क्या देखिए साफ समझ में आता है कि इसमें जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। आप अगर अस्पतालों को दवा नहीं उपलब्ध कराएंगे, आप अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो मरीज का क्या होगा? हमारे पास लोग आते हैं, हम अस्पताल प्रबंधन के लोगों को फ़ोन करते हैं, एडमिट कीजिए, ये हमारा मानवता का धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। वो एडमिट करते हैं, या तो फिर एडमिट करने से बचते हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। और प्रशासन बड़े बड़े दावे ये कर रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, बिस्तर की कोई कमी नहीं है, हज़ारों बेड लगने सेंटर चालू हो गए। अरे आम आदमी से पूछिए, संस्कारधारी जबलपुर का रो रहा है खून के आंसू। हम लोग बार बार हर बैठक में कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन से यही कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से, जो प्रभारी मंत्री महोदय आए थे भदौरिया जी, तो दोबारा लौट के ही नहीं आए जबलपुर, उनसे भी कि आप हमें बताइए, हम लोग तन मन धन से हर प्रकार का सहयोग किया भी है और करेंगे भी, आप बताते नहीं। आप झूठी शान में जीते हैं और आपकी झूठी शान में लोगों की मृत्यु होने दे रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। जबलपुर के एसपी महोदय ये कहते हैं कि पुलिस के लोग पहुँचे जब वहाँ परिजन हंगामा मचा रहे थे मरीजों के, और उनने वहाँ पर ले जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, नहीं तो और लोगों की जान भी जा सकती थी, ऑक्सीजन नहीं थी। और जिला प्रशासन ये कहता है, अस्पताल प्रबंधन के ऊपर दबाव डलवा के उनसे ये कहलवाता है कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, ऑक्सीजन पर्याप्त थी। किसकी बात को सही माने? जबलपुर के पुलिस अधीक्षक की बात को सही माने कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात को सही माने? और ये बात आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं है। 5 जानें गई और ऐसी विषम परिस्थितियाँ शहर की बनी हुई है। आज मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था न्यूज़ में, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जबलपुर में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। तो फिर ये क्यों हादसा हो रहा है? क्या बार बार ऐसे हादसे होंगे? हम अपने कीमती जानें गंवाएंगे जिनको बचाया जा सकता है। और कड़ू निंदा भी करते हैं। बार बार हम लोग ये कहते रहे कि आप जबलपुर के निजी अस्पताल संचालकों की और जनप्रतिनिधियों की बैठक कराइए। आज तक जिला प्रशासन ने नहीं कराई। जिस दिन अरविंद भदौरिया मंत्री जी आए थे, उस दिन हमने उनसे कहा कल बैठक होगी, वो कल आज तक नहीं आया। ये क्या हो रहा है? क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? जब लोग मदद करने को तैयार है, जबलपुर के आम नागरिक, प्रबुद्ध जन तन मन धन से सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं,
आपकी पता नहीं कैसी हट धर्मिता है, कौन सी ईगो है, झूठी शान है, आप मदद नहीं लेना चाहते और अपने लोगों को मरने दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। और अभी आप यहाँ आए हुए हैं 15-20 मिनट। देखिए हम लोग 15-20 मिनट नहीं, हमें तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ बैठे हुए। कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे कि इन समस्याओं पर चर्चा करें, बताएं और आगे की रूपरेखा तय करें और ऐसे प्रयास हों कि सिर्फ झूठी वाहवाही ना हो, लोगों की जान भी बचे। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे, फिर इसलिए जाएंगे क्योंकि लोग हमारे बहुत परेशान हैं। हम लोगों को अस्पतालों में भी जाना है, अपने दफ्तरों में भी जो लोग आ रहे हैं उनसे भी मिलना है और उनकी व्यवस्थाएँ भी कराना है। और जब देंगे शहंशाह आलम मौका तो आगे उनके दीदार और दर्शन करेंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे जबलपुर की जनता को मरने से बचाइए। भैया जिस प्रकार से 5 मौतें हुई पर कलेक्टर साहब इसके बाद भी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे और घर की टीम गठित कर, क्या कहना है? ये जिला प्रशासन की संवेदन शून्यता है। एक तरफ जिला प्रशासन ये कहता है कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो सकता, पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन जिला प्रशासन इतनी देर तक अभी तक इस बात की सुध लेने नहीं पहुंचा कि घटना क्या हुई है। ये संवेदन शून्यता नहीं तो और क्या कहलाएगी। एक अराजक स्थिति पूरे शहर की बनी हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, स्थिति भयावह से भयावह होती जा रही, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी और जो तथाकथित अपने आप को जिम्मेदार लोग समझते हैं वो कहाँ हैं, इस समझ से परे हम कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कलेक्ट्रेट जैसे मुख्यालय में नहीं है और ना ऐसी जगह जहाँ इतनी हृदय विदारक घटना हो रही वहाँ पहुँच रहा है। जब ये दोनों जगह नहीं तो है कहाँ? एक तरफ कहते कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यदि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? जिला प्रशासन का है कि पुलिस प्रशासन का है? यदि पुलिस प्रशासन ये कह रहा कि हमने सब ऑक्सीजन पहुंचाई, यदि नहीं पहुंचाते तो और भी कैजुअल्टियाँ हो सकती थी, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं थी। शासन यही कहता रहा कि मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे इंजेक्शन की चाहे ऑक्सीजन की, इससे ये लापरवाही आने के बाद क्या कहेंगे? लापरवाही एक दिशाहीन लोग बैठे और ऐसे व्यक्तियों की सलाह पे चल रहे हैं जो व्यक्ति आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। ऐसे लोगों की सलाह पे पूरा जिला प्रशासन चल रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस कभी बैठक में ना बुलाना, कभी अस्पताल प्रबंधकों के साथ कि शहर की आम जनमानस की तकलीफ़ें क्या है कौन बताएगा, उनकी समस्याएं क्या है, जिला अस्पताल मालिकों की समस्याएं क्या है, उनके सुझाव क्या हो सकते और उनको हम सुझाव क्या दे सकते। ये जहमत भी जिला प्रशासन ने कभी नहीं समझी। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि शहर के इस भरे शहर के 3 विधायकों को कभी इस काम के लिए नहीं बुलाया कि हम इस आपदा में कम से कम सहयोग और सुझाव लें। हमेशा सहयोग के लिए हम लोग खड़े हैं और ये अराजक स्थिति इस शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।